नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें गर्व होता है जब जीएनजेड खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजनों में तिरंगा फहराते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रदर्शन नई पीढ़ी की क्षमता को दिखाता है। यह सफलता युवाओं की मेहनत और देश के खेल ढांचे में हो रहे सुधारों का संकेत मानी जा रही है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सनातन परंपराओं का उल्लेख करते हुए तीखी टिप्पणी की और लोकतंत्र में जनता की शक्ति की बात कही। इस बयान पर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है। लिटन दास को कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान भी स्क्वाड में शामिल हैं। टीम संयोजन और नेतृत्व को लेकर प्रशंसकों में चर्चा जारी है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने पर जोर दिया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के एक बयान के बाद अमेरिका की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं। दोनों देशों के बीच तनाव और कूटनीतिक संदेशों पर नजर रखी जा रही है, जबकि घटनाक्रम के व्यापक प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। पिछले 11.5 वर्षों में देश ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, सामाजिक योजनाओं और आर्थिक संकेतकों में बदलाव देखे हैं। सरकार का दावा है कि समग्र विकास के इन प्रयासों से आम नागरिकों तक सुविधाएं पहुंची हैं। हालांकि इन दावों पर अलग अलग मत भी सामने आते रहे। आतंक और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को लेकर एक बार फिर दावा किया गया है कि जो कहा गया वह करके दिखाया गया। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अभियानों और रणनीतियों को गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर फोकस किया गया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संगीत सोम एक बार धोखे से विधायक बन गए थे और उनकी राजनीतिक हैसियत ग्राम प्रधान के बराबर भी नहीं है। इस बयान से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ममदानी ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया और सीधे अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार पहुंच चुका है। 33 फीट लंबा और 210 टन वजनी यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से गोपालगंज लाया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा की। 17 जनवरी को इसे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। श्रीनगर की एक सैन्य छावनी में नवनियुक्त कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड से पहले बीएसएफ जवानों ने जश्न मनाया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों में जोश और उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा बलों की तैयारियों की झलक भी सामने आई। अरशदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ट्रंप कर सकते हैं तो आप कम हैं क्या? जैसे सवाल के साथ 26 नवंबर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारत वापस लाने की मांग फिर उठी है। इस बयान ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ओडिशा में एक पत्थर की खदान में अवैध खनन के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को सलाम किया और कहा कि यह कदम वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर असर डालने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई मेयर पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। लखनऊ में पहलगाम हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में लोक गायिका नेहा राठौड़ थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने वेनेजुएला संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की आशंका है। यूएन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री में सीधे हस्तक्षेप करेगा। इस बयान से वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया है। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर हुए हमले और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को अराजकता करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ा सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ किया है कि वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले से ब्रिटेन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है।
प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के अवसर पर माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा। संगम में करीब 21 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। प्रशासन के अनुसार सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच स्नान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अमेरिकी सीनेटर ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल और अनिश्चितता बढ़ गई है। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका की कथित कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ऐसे कदम वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया गया है। इस बयान पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके में शेख शाहजहां के समर्थकों ने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 10 से अधिक नक्सली मारे जाने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। करीब 90 शहरों और कस्बों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालात पर नजर रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं। इस दौरान वे पार्टी संगठन की बैठकों में शामिल होंगे और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के कार्यवाहक खेल मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। उनके इस बयान के बाद क्रिकेट कूटनीति और टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1 करोड़ 34 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को एजेंसी अधिकारी बताकर मानसिक दबाव बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वेनेजुएला में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील दोहराई है। चीन ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन ने मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में एक पत्थर की खदान में विस्फोट हुआ है। हादसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। परिवार के भीतर बच्चों से संवाद को अहम बताते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जागरूक बातचीत से लव जिहाद जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। उन्होंने समाज और परिवार की भूमिका पर जोर दिया। बांग्लादेश एयरफोर्स के प्रमुख आज पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे को रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर रेल यातायात पर पड़ा है। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला पर हुए हमले में 40 लोगों की मौत का दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद देश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वेनेजुएला घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे वहां स्वतंत्रता और समृद्धि के अवसर का स्वागत करते हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण बदलाव पर जोर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि उनकी सरकार मादुरो को पहले से ही अवैध राष्ट्रपति मानती थी। उन्होंने वेनेजुएला संकट पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतंत्र की अहमियत दोहराई। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जीत है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बीसीसीआई ने केकेआर से मांग की है कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को उनकी राष्ट्रीय टीम के लिए रिलीज किया जाए। यह फैसला आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को देखते हुए लिया गया है। श्रेयस अय्यर 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। यह मैच उनके लिए न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फिटनेस और फॉर्म साबित करने का अहम मौका माना जा रहा है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इसे गठबंधन की मजबूत राजनीतिक पकड़ और विपक्ष की कमजोर चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का रुख किया है। तेहरान ने अमेरिकी कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की चेतावनी के साथ लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल में डेटा अपलोड करने की अंतिम तारीख आज है। संबंधित संस्थाओं और पक्षों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 की शुरुआत हो गई है। यह धार्मिक आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इस फैसले ने देश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है।